हेलो दोस्तों, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया बिल्कुल ब्रीफ तरीके से कि मीणा जनजाति के बारे में। और पिछली क्लास में और जो पिछली वाली क्लासों में हमने राजस्थान की जो प्रमुख जनजाति हैं उनको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीणा जनजाति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं। ऑप्शनल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। मीणा जनजाति और भील जनजाति इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियरली अच्छी तरह याद करने ही करने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, राजस्थान की सबसे बड़ी व शिक्षित व संपन्न जनजाति कौन सी है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मीणा, बी ऑप्शन शासी, सी ऑप्शन सहरिया और डी ऑप्शन डमोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी व शिक्षित व संपन्न जनजाति है। यहाँ पे तीन क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति। राजस्थान की संपन्न जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति। यहाँ पे एक नंबर पे आती है मीणा जनजाति, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणा सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करते हैं। ए ऑप्शन अजमेर, बी ऑप्शन अलवर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन है कोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं। जयपुर के बाद में अजमेर में निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन जयपुर होने वाला है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपको ये सभी क्वेश्चन इजीली आपको आ जाएंगे। यहाँ पे तो क्लियर अच्छी तरह समझाया हमने और यहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रही है हमारी। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन मछली, बी ऑप्शन मत्स्य, सी ऑप्शन मीन और डी ऑप्शन सभी। मीणा शब्द का शाब्दिक मछली, मीन और मत्स्य तीनों ही होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर पिछली क्लास आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हो, या आई बटन में देख सकते हो, आई बटन में भी लिंक दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी जनजाति के लोग मछली नहीं खाते, यानी कि मछली खाना निषेध है। ए ऑप्शन भील, बी ऑप्शन सहरिया, सी ऑप्शन डमोर और डी ऑप्शन है मीणा। तो डी ऑप्शन मीणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मछली खाना निषेध है। मीणा जनजाति के लोग मछली नहीं खाते हैं। इसका क्यों है रीजन, क्योंकि मत्स्य मछली से वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है उससे मीणा अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जो मीन पुराण है, मीना पुराण है, उसमें इसका वर्णन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन पुराण या मीना पुराण किसकी रचना है। ए ऑप्शन मगन सागर है, बी ऑप्शन वाल्मीकि, सी ऑप्शन चाणक्य, सी डी ऑप्शन सुश्रुत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन मगन सागर है। उन्होंने मीना पुराण की रचना की थी। ठीक है, मीना पुराण में मीणाओं के बारे में पूरा वर्णन है दोस्तों। ठीक है, मीन पुराण या मीना पुराण आप क्लियरली याद, मगन सागर या मगन सागर या मगर सागर भी हो सकता है। ये जैन मुनि थे, ध्यान रखिएगा, जैन मुनि थे। ध्यान रखिएगा कौन थे, जैन मुनि थे। इन्होंने कंप्लीट रचना थी, इन्हीं में कंप्लीट मीणाओं के बारे में इसमें बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन पुराण के अनुसार मीणाओं की कितनी गोत्रें हैं। तो ए ऑप्शन 500, बी ऑप्शन 1200, सी ऑप्शन 4650 और डी ऑप्शन 5200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5200 गोत्रें हैं। मीन पुराण के अनुसार मीणाओं की 5200 गोत्रें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन पुराण के अनुसार मीणाओं की कितनी खापें हैं। खापों का आप पंचायत से ले सकते हो, कितनी पंचायतें हैं। तो ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन है 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 खापे हैं। 5200 गोत्र और 24 खापे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। ए ऑप्शन विष्णु पुराण, बी ऑप्शन भागवत पुराण, सी ऑप्शन गुरुड़ पुराण और डी ऑप्शन मीन पुराण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीन पुराण में, जो मगन सागर की रचना है उसमें मीन पुराण में मीणाओं
का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के किस अवतार से मानी जाती है? ए ऑप्शन वामन अवतार, बी ऑप्शन ब्रह्मा अवतार, सी ऑप्शन मत्स्य अवतार और डी ऑप्शन कल्कि अवतार। तो इसका राइट आंसर है मत्स्य अवतार से मानी जाती है। भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उससे मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पे अब तक 9 अवतार ले चुके हैं भगवान श्री विष्णु, 9 अवतार ले सकते हैं और 10वां अवतार कल्कि अवतार होने वाला है। पुराणों में लिखा गया है, इसका वर्णन है जब कलयुग में बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाए, पापियों के विनाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आए आपके राजस्थान में कल्कि अवतार या कल्कि की मूर्ति कहाँ है, तो ये आपका जयपुर में है। ध्यान रखिएगा, जयपुर में है। जयपुर में है। किसने बनवाई थी ये मूर्ति? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह ये 10वां अवतार होने वाला है भगवान श्री विष्णु का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास कहाँ है? ए ऑप्शन कालिको की पहाड़ियां, बी और कोमेत पर्वत, सी ऑप्शन नागा पहाड़ी और डी ऑप्शन है माउंट आबू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन कालिको की पहाड़ियों को बताया गया है। ये कौन है? कर्नल जेम्स टोड है, इतिहासकार है, राजस्थान का इन्होंने इतिहास लिखा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कछुआ वंश के किस शासक ने आमेर पर आक्रमण कर मीणाओं को हराकर शासन किया था? ध्यान रखिएगा, कछुआ वंश का कौन सा शासक है जो कछुआ वंश की स्थापना की थी अमेर में? ठीक है, तो ए ऑप्शन भगवंत दास, बी ऑप्शन सवाई जयसिंह, सी ऑप्शन भारमल और डी ऑप्शन दुल्ला राय। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन दुल्ला राय ने कछुआ वंश के जो शासक थे उन्होंने संस्थापना किसने की थी? दुल्ला राय ने ही कछुआ वंश का संस्थापक किसे बताया गया है? दुल्ला राय। इन्होंने आमेर में मीणाओं पे आक्रमण कर और मीणाओं को हराकर आमेर पर शासन किया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन से मीणा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं? ए ऑप्शन चौकीदार मीणा, बी ऑप्शन भील मीणा और सी ऑप्शन जिम्मेदार मीणा और डी ऑप्शन शब्बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों चौकीदार मीणा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मीणाओं को दो भाग है, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जो खेती और पशुपालन के संबंधित हैं, उनका खेती और पशुपालन ही पेशा है, वो उसी का काम करते हैं। और चौकीदार मीणा जो महलों की चौकीदारी करते थे, उनको चौकीदार मीणा बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणा जनजाति का आजीविका का स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन कृषि और व्यवसाय, बी ऑप्शन कृषि और पशुपालन, सी ऑप्शन पशुपालन और व्यवसाय, डी ऑप्शन सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीणाओं का आजीविका का स्रोत सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालन है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणाओं के मुखिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन गमेती, बी ऑप्शन पालवी, सी ऑप्शन कोतवाल और डी ऑप्शन है पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीणाओं के मुखिया को पटेल बोलते हैं, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। मीणाओं के कच्चे घरों को क्या कहते हैं? मीणाओं के कच्चे घरों क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है छपरा और टापरा, बी ऑप्शन कू और टापरा और सी ऑप्शन कू और छपरा और डी ऑप्शन सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीणाओं के कच्चे घरों को छपरा और टापरा कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जनजाति के लोग अपने कच्चे घरों पर मोरनी मारना कार्यक्रम करते हैं? ए ऑप्शन सांसी, बी ऑप्शन मीणा, सी ऑप्शन सहरिया और डी ऑप्शन डमोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन मीणा मोरनी मारना का कार्य करते हैं या मोरनी मोड़ना का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोरनी मारना क्यों है? क्योंकि मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी कौन सा है? मोर है। ध्यान रखिएगा, मोर है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणा जनजाति का प्रिय पक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन मोर, बी ऑप्शन तोता, सी ऑप्शन कबूतर और डी ऑप्शन चिड़िया। तो इसका ए ऑप्शन मोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणाओं के इष्ट देवता कौन है? ध्यान रखिएगा, मीणाओं के इष्ट देवता कौन है?
ए ऑप्शन भुज देवता, बी ऑप्शन है घोड़ा बापसी, सी ऑप्शन भूरिया बाबा और डी ऑप्शन है तेजा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन है भूरिया बाबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनको गोमतेश्वर भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, गोमतेश्वर भी इसे बोलते हैं। इसे गोमतेश्वर अगर ऑप्शन में गोमतेश्वर है तो इसका। और ध्यान रखिएगा, मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन मीणा जनजाति के लोग किस देवते की झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो ये क्या आंसर है, भूरिया बाबा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन रामेश्वरम, बी ऑप्शन गोगामेडी, सी ऑप्शन पुष्कर और डी ऑप्शन है माउंट आबू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रामेश्वरम, जो सवाई माधोपुर में है। मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणाओं का आराध्य देवी कौन सी है? ए ऑप्शन करणी माता, बी ऑप्शन केला माता, सी ऑप्शन दुर्गा माता और डी ऑप्शन है जीण माता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीण माता मीणाओं की आराध्य देवी है। ध्यान रखिएगा, मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी है? जीण माता। कहाँ है? सीकर में इनका मंदिर है, रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणाओं के लोक देवता कौन से हैं? लोक देवता कौन से हैं? ए ऑप्शन भूरिया बाबा, बी ऑप्शन भुज देवता, सी ऑप्शन घोड़ा बापसी और डी ऑप्शन तेदाजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन भुज देवता मीणाओं के लोक देवता हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दुर्गा माता की पूजा कहाँ के मीणा करते हैं? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन अलवर, सी ऑप्शन है भरतपुर और डी ऑप्शन है अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन भरतपुर के मीणा दुर्गा माता की पूजा करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारा भात की ओढ़नी किस जनजाति में प्रचलित है? ए ऑप्शन सासी, बी ऑप्शन मीणा, सी ऑप्शन कंजर और डी ऑप्शन है भील। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मीणा जनजाति की औरतों द्वारा तारा भात की ओढ़नी बहुत ज्यादा पहनी या ओढ़ी जाती है, तो तारा भात की ओढ़नी सबसे ज्यादा मीणा जनजाति में प्रचलित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवर्धन पर्वत पर किस जनजाति के लोग हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं? ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति के लोग गोवर्धन पर्वत पर हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीणा जाति के पुरुष व अन्य जाति की महिलाओं से उत्पन्न कौन सा मीणा होता है? ए ऑप्शन चौकीदार मीणा, बी ऑप्शन भील मीणा, सी ऑप्शन सूर्यतवाल मीणा और डी ऑप्शन जिम्मेदार मीणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है सूर्यतवाल मीणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि मीणा जनजाति के पुरुष व अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न संतान को सूर्यतवाल मीणा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणाओं की पंचायत को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन 84, बी ऑप्शन फला, सी ऑप्शन पाल और डी ऑप्शन सहरोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन है मीणाओं की 84 पंचायतें हैं, इसलिए 84 पंचायत को 84 ही बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी मीणाओं के जंगल में बने घर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन टपरा, बी ऑप्शन छपरा, सी ऑप्शन कू और डी ऑप्शन है मेवासे। तो डी ऑप्शन मेवासे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे अलग अलग आ सकता है, यहाँ पे छपरा और टपरा भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मीणाओं के कच्चे घर को क्या बोलते हैं, जो मीणाओं के कच्चे घरों को क्या बोलते हैं? छपरा और टपरा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आदिवासी मीणा है, उनके द्वारा जंगलों में बनाए गए घरों को मेवासे बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आदिवासी मीणाओं को जंगल में बनाए गए घरों को क्या बोलते हैं? मेवासे बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। मीणा जनजाति में अनाज संग्रह घर या कोठी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सोहरी, बी ऑप्शन ओबरी, सी ऑप्शन घेंटी और डी ऑप्शन है अथाई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसका ओबरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीणा जनजाति के सबसे ज्यादा किसे मानते हैं?
मीणा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किसकी आव भगत करते हैं, सबसे ज्यादा किसका सत्कार करते हैं, किसे मानते हैं? तो ए ऑप्शन बहनोई, बी ऑप्शन साली, सी ऑप्शन साला और डी ऑप्शन ससुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहनोई। जो जीजा होते हैं उसे बहुत ज्यादा मानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत के सामने पत्नी को त्यागना। ए ऑप्शन झगड़ा पता, बी ऑप्शन छेड़ा फाड़ना, सी ऑप्शन नाता प्रथा और डी ऑप्शन आटा साटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन पंचायत के सामने पत्नी को त्यागना छेड़ा फाड़ना कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़की के बदले लड़के की शादी, ये क्या होता है? आटा साटा प्रथा है, आटा साटा प्रथा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। गोटन क्या है? मीणा जनजाति के मित्रों को समूह को गोटन कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकट के समय जोर जोर से चिल्लाना और हथेली के मुंह पर मारना, इसे क्या कीकर मार कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणा युवक के हाथ में बंधी लकड़ी को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? इसका राइट आंसर है गेली होने वाला है। मीणा जनजाति के युवकों पे बंधी, हाथ पे बंधी लकड़ी के टुकड़े को गेली कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में कौन से मीणा सर्वाधिक निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए चमरिया मीणा, बी ऑप्शन आद मीणा, सी ऑप्शन रावत मीणा और डी ऑप्शन भील मीणा। तो सी ऑप्शन रावत मीणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में बात करते हैं। मीणा जनजाति के लोग केला देवी को भी पूजते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति को केला देवी माता है, उनके मंदिर में जो लंगूरिया नृत्य किया जाता है वो मीणा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है ये? करौली में है। ध्यान रखिएगा, करौली में है। ध्यान रखिएगा, करौली में इसका मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को किसी पर अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दूसरे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके ज्वाइन करिए। किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है जॉब्स को लेकर तो हम सबसे पहले वही अपडेट करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भील जनजाति के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।